हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा संस्कृत वैदिकीय सुभाष साहित्यम का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है स्नान विधि विज्ञानीय अध्याय। इससे पहले हमने 7 अध्याय पढ़ रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर आप वो 7 अध्याय को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस अध्याय को पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा संस्कृत वैदिकीय सुभाष साहित्यम का अष्टम अध्याय। ठीक है, इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? टोटली स्नान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्नान के क्या लाभ होते हैं, स्नान का क्या महात्म्य होता है, इन्हीं सब बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी स्नान के रिलेटेड अगर कोई श्लोक एग्जाम में आता है तो आपको उसके संदर्भ में समझ लेना है कि वो अष्टम अध्याय से आया है। ठीक है, और फिर आपको उसकी संदर्भ लिखनी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या लिखनी है उस श्लोक की। ठीक है, वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से भी लेक्चर बना दूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमें किस तरीके से किसी भी श्लोक की व्याख्या और संदर्भ को लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा श्लोक नंबर फर्स्ट है। सबसे पहला श्लोक हमारा कौन सा है? नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च बिना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नानम आदौ विधीयते। ठीक है, ये हमारा श्लोक है फर्स्ट। तो इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? तो स्नान का महत्व बताया गया है इस श्लोक में। ठीक है, सबसे पहले नैर्मल्यम, नैर्मल्यम का अर्थात होता है शरीर की निर्मलता। भाव शुद्धिश्च अर्थात भावों की शुद्धि। ठीक है, बिना स्नानम ना युज्यते अर्थात स्नान के बिना नहीं होती, मतलब हमारे शरीर की शुद्धि और हमारे भावों की शुद्धि स्नान के बिना नहीं होती। ठीक है, ये टोटल मीनिंग होगी। तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम अर्थात जितने भी हमारे शारीरिक और मानसिक कार्य होते हैं उनकी विशुद्धि भी किसके द्वारा होती है? स्नान के द्वारा। तो इसलिए स्नानम आदौ विधीयते, यानी कि हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट श्लोक हो गया। अब हम अपना देखेंगे श्लोक नंबर सेकंड। श्लोक सेकंड में भी हमारा स्नान के महत्व के बारे में ही बताया हुआ है। इसके अंदर क्या है? स्नान मूला क्रिया, यानी कि सभी क्रियाओं का जो मूल है वो क्या है? स्नान है। कौन कौन सी मूल का? सर्वा मतलब सभी। तो किन किन क्रियाओं का मूल है स्नान? तो स्मृति, यानी कि स्मृति, श्रुत्युदिता निर्णाम अर्थात श्रुति और स्मृति और धर्म कर्म, इनका जो इन सभी क्रियाओं का जो मूल है वो क्या है? स्नान है। तस्मात् स्नानम निसेवेत श्री पुष्टयारोग्यवर्धनम अर्थात जो स्नान है वो हमारे शोभा, पुष्टि और स्वास्थ्य बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, इसलिए हमें निसेवेत यानी कि नित्य स्नान करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अपना थर्ड श्लोक। थर्ड श्लोक क्या है? मांत्रम भौमम तथा आग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानानि क्रमात्। ठीक है, यानी इसके अंदर इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? सप्त स्नान्य अनुक्रमात् अर्थात क्रम के अनुसार 7 प्रकार के स्नान इस श्लोक में बताए गए हैं। ठीक है, वो 7 प्रकार के स्नान कौन कौन से हैं? तो मंत्रम अर्थात मंत्रों के द्वारा जो स्नान किया जाता है उसे मंत्र स्नान कहते हैं, यानी मंत्रम। भौमम अर्थात भौमम का अर्थ हो गया, यहाँ पर भौमम का अर्थ लिया गया है भौम के द्वारा। ठीक है, यानी कि भौम के द्वारा जो स्नान होते हैं वो भौमम है। तथा आग्नेयम मतलब कि जो आग्नेय के द्वारा, मतलब यानी कि भस्म जो होती है, राख अपने शरीर में मलना, वो आग्नेयम स्नान हो गया। वायव्यम अर्थात वायु के द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा जो स्नान होता है वो वायव्यम हो गया। दिव्य मेवचा अर्थात दिव्य स्नान। ठीक है, वारुणम अर्थात वारुण स्नान। मानस अर्थात मानस स्नान। इस प्रकार से 7 स्नान के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, अब हम श्लोक नंबर 4 और 5 देखेंगे। 4, 5 में अब बताया गया है कि जो हमने ऊपर 7 स्नान पढ़े थे उन सातों स्नान, वो सातों स्नान कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपोहिष्ठादि अभिर्मंत्रम, यानी कि वेद मंत्र से अर्थात मंत्र उच्चारण द्वारा स्नान मंत्र स्नान कहलाता है। ठीक है, मेदा लंभम
अर्थात जो मिट्टी होती है, मृदा मतलब मिट्टी, अपने शरीर में मिट्टी को मलना जो होता है वो भौम स्नान कहलाता है। पार्थिवम यानी कि भौम। आग्नेयी भस्मना स्नानम अर्थात भस्म को अपने शरीर में मलने को आग्नेय स्नान कहा गया है। वायव्य गोरजा स्मृतम अर्थात गोरजा, गो मतलब होता है गौ माता और रजा मतलब होता है धूल। ठीक है, तो जो गौ माता के खुर से जो धूल उड़ती है वो उड़कर हमारे शरीर पे जो पड़ती है उसी को हम कौन सा स्नान का बोलते हैं, वायव्य स्नान। ठीक है। यत्तु यत्तु सातप वर्षेण, यत्तु सातप वर्षेण का अर्थ हो गया धूप के साथ गिरने वाली वर्षा। ठीक है। स्नानम स्नानम ता दिव्य उच्यते। ठीक है, अर्थात जो धूप के साथ वर्षा गिरने वाली वर्षा है वो हमारी दिव्य स्नान कहलाती है, उसमें स्नान करना यानी दिव्य स्नान कहलाता है। वारुणम चाप गाहम तू। ठीक है, वारुणम चाप गाहम तू अर्थात मतलब हो गया कि जलावगाहन से स्नान करना, यानी कि जहाँ से कहीं से जल अगर गिर रहा है वहाँ पे या झील आदि में स्नान करने को क्या कहा गया है, वारुणम स्नानम। ठीक है। मानसम मानसम ह्रात चिंतनम अर्थात आत्मचिंतन करना जो है वो मानस स्नान कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सातों स्नान कौन कौन से किस प्रकार होते हैं ये हमारे 4 और 5 श्लोक में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 इस प्रकार है कुछ, सर्वेशमेव। ठीक है, स्नानाम विशिष्टम तत्र वारुणम अर्थात सब प्रकार के स्नानों में। ठीक है, सब सर्वेशामेव स्नानाम यानी सभी प्रकार के स्नानों में विशिष्ट यानी विशेष है वारुणम अर्थात वारुण स्नान। ठीक है, तो विशेष स्नान कौन सा है, सब प्रकार के स्नानों में जो जल स्नान है वो विशेष है। वारुण मतलब होता है वारी मतलब तो आपको पता ही होगा, वारी मतलब होता है जल। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, जब हमने हिंदी में पढ़ रखा होगा ये पर्यायवाची शब्द में। ठीक है, कि जल को वारी भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वारुण स्नान कौन से होते हैं, जल का स्नान। ठीक है, अब देखते हैं हम श्लोक नंबर हमारा 7, ये रहा। श्लोक नंबर 7 में क्या बताया गया है, तो श्लोक नंबर 7 में स्नान के स्थान बताए गए हैं। ठीक है, स्नान हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए ये हमें बताया गया है। नदीसु अर्थात क्या होता है, नदी में। ठीक है, नदीसु अर्थात नदी में। देवखातेसु यानी देवतीर्थ में। तड़ागेसु अर्थात तालाब में। सरह सुच, सरह मतलब क्या होता है, सर मतलब क्या होता है, नदी से छोटा जल प्रवाह वाला स्थान जैसे नहर आदि। ठीक है। स्नान समाचरेत स्नान समाचरेतृत्यम गर्त प्रशस्त्र वाणीसु च। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि सदैव हमें इन सब स्थानों पे ही स्नान करना चाहिए। तो अब ये हमारा 7 श्लोक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अपना श्लोक नंबर 8। ठीक है, श्लोक नंबर 8 हमारा क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि हमें उष्ण जल से स्नान करना चाहिए और भी कई चीज़ें बताई गई है। ठीक है, जैसे सद्यो मांसम अर्थात हमें ताज़ा मांस खाना चाहिए। नवा अन्नम अर्थात हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। बाला स्त्री अर्थात युवा स्त्री। ठीक है, क्षीर भोजनम अर्थात मट्ठा आदि युक्त जो भोजन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। घृत अर्थात जो घी युक्त भोजन होना चाहिए। ठीक है, उष्णोदक स्नानम अर्थात उष्ण जो जल है उसमें हमें स्नान करना चाहिए। सद्यः यानी कि हमेशा। प्राणकारिणी सट, जो ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं ये तुरंत शक्ति और स्फूर्ति देते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। या फिर स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हमारा 8 नंबर का श्लोक कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे अपना अगला श्लोक, श्लोक नंबर 9। ठीक है, श्लोक नंबर 9 क्या है, तो श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि प्रातः स्नान हमें करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रातः स्नानम अर्थात हमें हमेशा प्रातः स्नान करना चाहिए, यानी हमेशा सुबह नहाना चाहिए। गवाम सेवा अर्थात हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। आरामा पुष्प वाटिका अर्थात हमें वन या उपवन या फिर पुष्प वाटिका में काम करना चाहिए। माता पित्रोश्च शुश्रूषा अर्थात माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये सभी जो कर्म हैं वो शास्त्राय च मुखाय च
अर्थात पुण्य और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ठीक है, ये सारे जो कर्म होते हैं वो हमारे स्वास्थ्यवर्धक और पुण्यप्रद होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक फ्रेंड्स 9 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अगला श्लोक अपना 10 नंबर का श्लोक करेंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि आपको सबसे पहले कोई भी श्लोक आ जाता है तो उसकी आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक वैदिक सुभाष साहित्यम के अध्याय नंबर इससे और उसका नाम से लिया गया है। और इस अध्याय में जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे मान लो यही वाला अगर अध्याय है तो इस अध्याय में टोटल स्नान के बारे में बताया गया है। तो आप लिख सकते हो कि इस अध्याय में स्नान के महत्व, स्नान के गुण, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। स्नान के लाभ बताए गए हैं। ऐसे ऐसे करके आप इसके संदर्भ लिखोगे और उसके बाद आप उस श्लोक की व्याख्या लिखोगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो अधूरा रह गया है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।